नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम चर्चा करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में वहां पर किस तरह का एक्शन है, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और साथ ही उन स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। वहां पर अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और रिकॉर्ड ऊंचाई बाजार में इस वक्त देखने को मिल रही है। एक बार आपके सामने एक एक करके बड़ी बातें भी रखेंगे। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब 22,150 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 अंकों की तेजी है और 46,950 के पास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और पावर ग्रिड में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं होटल शेयरों में भी तेजी, रॉयल ऑर्किड, ताज, जीवीके, ये जितने भी तमाम होटल्स हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि 9 से 10% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी में आज ऑटो स्टॉक्स अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प, आयशर, बजाज ऑटो में हम देख रहे हैं कि 2 से 3% की गिरावट है इस वक्त। तो यह है बाजार का हाल और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स पर देखने को मिल रहा है बाजार। आज लगातार छठा दिन है जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स को टेस्ट करने की आज भी कोशिश कर रहा है। 22,154 के पास कर रहा है निफ्टी ट्रेड। बैंक निफ्टी में 400 अंकों की तेजी है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव, हालांकि काफी सारे स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई है, लेकिन अभी भी ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि भरपूर एक्शन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आज मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार आपको ये भी दिखाएंगे। हमें आज दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पर 7% की तेजी है। इक्विना नॉर से 15 साल के लिए एलएनजी करार किया, जिसके चलते ये स्टॉक आज ऊपर। गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गेटवे ने स्नोमैन के 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में आज मजबूती। और इसके अलावा TFCI यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा है। कुछ ब्लॉक डील हुई है जिसमें कि 13% इक्विटी के सौदे हुए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये हैं आज के मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स। अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं 3 घंटे की ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए ये जो लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल्स के पास वापस से निफ्टी या बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है, क्या करें इन स्तरों पर? गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि कल जिस तरह निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी, उसको देख के तो लग रहा है कि अब यहाँ से भी 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी के लिए निफ्टी तैयार हो गया है। हालांकि आज जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, आई थिंक थोड़ा सा अगर हमें एक इंडाइस चूज करना हो तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी होगा, क्योंकि करंट लेवल से भी करीब 700-800 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। लेवल्स की बात करें तो आई थिंक अब निफ्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 22,050 के आसपास। तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 22,350 तक के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 46,600 के स्टॉप लॉस से आप इस लॉन्ग ट्रेड में जा सकते हैं बैंक निफ्टी के। ऊपर की तरफ आई थिंक 47,600 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी तेजी करने की सलाह और निफ्टी में भी आपको व्यू दे दिया है। मानस, इसके अलावा अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। तो देखिए, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिला है, लेकिन लार्ज कैप में तो काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो 2 स्टॉक है जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पहले तो पावर ग्रिड पे खरीदारी करनी है। जितने भी पावर स्टॉक्स हैं चार्ट्स पे बेहतरीन लग रहे हैं। पावर ग्रिड ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद दिया है। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करनी है। 283 का स्टॉप लॉस लगाइए। 283 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 298 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं पावर ग्रिड में। और दूसरा स्टॉक बैंक एचडीएफसी बैंक का है, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स और पैटर्न को देख के लग रहा है कि इस बार एचडीएफसी बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 1475 की तरफ जाएगा। तो करंट लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1430 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
ओके, तो एचडीएफसी बैंक में तेजी करने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है, करीब 2% ऊपर है। और पावर ग्रिड में भी आज कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई थी। पावर ग्रिड में आज स्टॉक चल रहा है और भी तेजी के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। 298 का लक्ष्य अगला दिखाई दे रहा है पावर ग्रिड में, और बाजार पर भी आपको राय दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की एक्शन है। और इसमें बीएचईएल में हम थोड़ी देर पहले देखने की काफ़ी अच्छी खरीदारी आ रही है। 2.5% स्टॉक ऊपर है और अपने जो 52 वीक हाई है उसके आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। बीएचईएल का पिछले एक हफ्ते से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका मानस? बीएचईएल में मौजूदा स्तर पे क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि जो पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स हैं, वहां पर काफी स्ट्रेंथ लग रही है। बीएचईएल ने अभी कुछ दिन पहले ही 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, वहां से वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। 4 दिनों से स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब नए मूव में शायद 242 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक ब्रेकआउट मूव है जहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 227 के स्टॉप लॉस से 242 के टारगेट सेट करिए। 242 के टारगेट्स आ सकते हैं अगले। अभी भी मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 227 का। ये है सलाह बीएचईएल पर। पेटीएम का स्टॉक आज भी अपर सर्किट पे, लगातार कुछ दिनों से ये स्टॉक अपर सर्किट पे कारोबार कर रहा है। मानस, आए दिन हम स्टॉक पर को लेकर चर्चा करते हैं। अभी मौजूदा स्तर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो तेजी, ये जो रिकवरी इस वक्त दिखाई दे रही है, या क्या आगे और समय भी कंटिन्यू रह सकती है और ऐसे में रिटेल निवेशकों को निकल जाना चाहिए या थोड़ा वेट कर सकते हैं पेटीएम में? देखिए, 2 हफ्ते पहले जब स्टॉक ने 450 के लेवल्स को ब्रीच किया था, तभी लग रहा था कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ से भी ₹100 की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना है ऐसे स्टॉक से दूर रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5% सर्किट्स के लेवल्स हैं, तो कभी भी आपको निकलने का मौका शायद ना मिले अगर आपने खरीदारी कर ली तो। तो मेरी राय तो रहेगी कि यहाँ पर खरीदारी ना करें, वेट करें। कंफर्मेशन देखने को मिले, कोई पैटर्न पॉजिटिव देखने को मिले तभी खरीदारी करें। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। अंशुल, थैंक यू सो मच वापस से समय देने के लिए। अपना बताइए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी आज आपकी तरफ से? नमस्कार। पहले मैं मॉर्निंग का अपडेट दे दूं। सुबह 7:30 बजे फोनर में मैंने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 46,700 निकलती है तो 47,000 और 47,200 का टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट ऑलमोस्ट डन है, 46,980 का हाई बन चुका है और ऐसा लग रहा है शाम तक 47,200 मिल जाएगा अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। और ऑप्शंस में आज मैं देना चाहूंगा एनटीपीसी में स्विंग हाई बना था 5 फरवरी को और कल के सेशन में बिल्कुल उसी को रीटेस्ट करते हुए इनसाइड बार थी और आज फ्रेश फॉलो थ्रू ब्रेकआउट मिला है। डेली, वीकली और 75 मिनट तीनों टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है। एट द मनी कॉल लेना चाहिए 345 रुपए का, 345 का कॉल, 5 रुपए में बाइंग, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 11 रुपए का टारगेट रहेगा। 3,000 की लॉट साइज है तो 9,000 रुपए की रिस्क है और 18,000 रुपए का रिवॉर्ड है, तो यानी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आएगा। तो आज के लिए एनटीपीसी ऑप्शंस का ट्रेड रहेगा। तो एनटीपीसी। और अंशु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं बैंक निफ्टी हाईलाइट करने ही वाली थी, लेकिन आपने खुद ही बता दिया उसका परफॉर्मेंस और अपडेट भी दिया आपने। काफ़ी शानदार कॉल रही बैंक निफ्टी को लेकर। और अब एनटीपीसी पे भी ये सलाह निकल कर आ रही है। पावर स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट को पसंद भी आ रहा है। एनटीपीसी पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 5 रुपये का कॉल है ये, 345 का, स्टॉप लॉस 11 का। और आपके लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है और 10 में से 9 लोगों को अक्सर यहाँ पर नुकसान ही होता है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान आप ज़रूर रखिए। वैसे तो हमारे एक्सपर्ट काफ़ी बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन बाजार में जोखिम का जो रिस्क है वो भी बना रहता है, गिरावट का रिस्क भी बना रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉसेस लगाइए। रैमको सीमेंट्स, मानस, इस स्टॉक पर राय दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक बाइंग आई है, स्टॉक करीब 2% ऊपर आ चुका है रैमको सीमेंट्स का। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इस तेजी में?
देखिए यहाँ पर 850 रुपए के आसपास स्टॉक ने बॉटम जरूर बनाया है, क्योंकि 60 मिनट चार्ट पे अब आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक बिल्कुल देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 920 रुपए है, उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करें, तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 877 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 920 के टारगेट के लिए। ओके, 920 के टारगेट्स आ सकते हैं रैमको सीमेंट में। आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बताएं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की एक्शन है मिड कैप स्पेस में। खबरों के दम पर एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जीएसडब्ल्यू इंफ्रा से। तो कंपनी को जीएनपीटी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से एलओआई मिला है कार्गो बर्थ के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 2 मंथ हाई का स्तर भी छुआ है, साथ ही साथ इसमें 3% की तेजी भी नजर आ रही है। अगला स्टॉक रामकृष्ण फोर्जिंग है। नॉर्थ अमेरिका में हल्के व्हीकल्स की सप्लाई के लिए कुछ $220 मिलियन का ऑर्डर मिला है। इसके चलते स्टॉक में भी करीबन 2% की खरीदारी नजर आ रही है। ओरियन सोल्यूशन भी फोकस में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक से कुछ 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसके चलते स्टॉक में करीबन 3-4% का उछाल नजर आ रहा है। वारी रिन्यूएबल भी फोकस में है। कंपनी को 980 मेगावाट पीक का सोलर पावर प्लांट के लिए एलओए मिला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर्स ने 5% का अपर लिमिट सर्किट हिट कर चुका है। चलिए कुछ गेनर्स की बात करते हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें पेटीएम, सोनाकॉम, जी और जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से जुबिलेंट फूड का चार्ट देखा जाए तो ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें फेडरल बैंक, ग्लैंड फार्मा और अपोलो टायर और बायोकॉन जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स में आज अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ हमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो और गेटवे लॉजिस्टिक्स जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स भी आज एक्शन में है। यहाँ पे हमें इटपैरी, बजाज हिंदुस्तान और श्री रेणुका जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल रहा है। खबरों वाले शेयर्स भी अभी अंश आपको बता रहे थे। अंश, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट लाने करते हैं। खबर का स्वान एनर्जी की क्यूआईपी लाने की तैयारी है। एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारी सहयोगी मौजूद है शैल, बताइए क्या अपडेट है आपके पास। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि स्वान एनर्जी वेरियस पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल 4000 करोड़ रुपीस रेज करने के लिए क्यूआईपी के ज़रिए सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सिलेक्ट एफआईएस के साथ बातचीत चल रही है स्वान एनर्जी की। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी मिला है इन प्लेयरों से फॉर द क्यूआईपी। 4000 करोड़ रुपीस इज़ द साइज़ जो स्वान एनर्जी रेस करना चाहता है क्यूआईपी के ज़रिए। वो जो रकम जुटाएगी क्यूआईपी के ज़रिए वो फैसिलिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए और जो है अपना जो डेट है वो रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकती है। हम लोगों ने मैनेजमेंट से भी कमेंट लेने के लिए ईमेल किया था, पर उन्होंने कमेंट नहीं ऑफ़र किया है इस स्टोरी के ऊपर। पर हमें जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है ये है कि स्वान एनर्जी पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत कर रही है क्यूआईपी के ज़रिए फंड्स जुटाने के लिए और 4000 करोड़ रुपीस वो क्यूआईपी की साइज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शैल ये पूरी जानकारी लेने के लिए। तो जल्द ही स्वान एनर्जी का क्यूआईपी आ सकता है और सबसे पहले ये खबर आप ईटी नाउ स्वदेश में देख रहे हैं। क्यूआईपी में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। स्वान एनर्जी इस वक्त 2% ऊपर कारोबार कर रहा है 740 के पास। और जैसे ही हमने आपको ये अपडेट दिया, देखिए स्टॉक में धीरे धीरे करके और भी बाइंग आना शुरू हो चुकी है। मानस, एक क्विक व्यू आपका स्वान एनर्जी पर अब 2% ऊपर आ चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से 300 रुपए से ही नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है। हाई टॉप हायर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं, तो कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। हालांकि फ्रेश ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा करंट लेवल्स पे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 690 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। आई थिंक 830 840 तक के भाव आपको स्वान में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह स्वान एनर्जी पर, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं मिड कैप के महारथी का। और
मिड कैप के महारथी स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश सुडानी IIFL सिक्योरिटीज से। गिरीश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज का मिड कैप का महारथी कौन सा स्टॉक होगा? बेसिकली हम ऑलरेडी काफी बाजार में तेजी देख रहे हैं, बट इस टाइम पे ना बहुत स्ट्रांगली फंडामेंटल्स के ऊपर बैठ रहना रहता है, जो अभी 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दो स्टॉक्स, हमारी रिसर्च टीम ने 2 स्टॉक्स निकाले हैं। एक है आदित्य बिरला कैपिटल, बिकॉज हम देख रहे हैं जियोग्राफिकली काफी अच्छा डेवलपमेंट्स है। रिजल्ट्स ओरिएंटेशन पे भी अगर देखें तो एक अच्छा रिजल्ट्स 3 डिजिट्स के रिजल्ट्स इन्होंने ईयर बेसिस के लिए प्रेजेंट करे हुए हैं। तो ओवरऑल नेट सेल्स में भी काफी इम्प्रोवाइजेशन है, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस में, जैसे कि पिछली बार मैनेजमेंट कमेंट्री भी बता रही थी, तो एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिलता है। तो 225 तक का एक लक्ष्य हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अगर किसी को 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए तो ये लक्ष्य 250 से 350 तक का भी बढ़ जाएगा। तो पहला स्टॉक तो AB कैपिटल है। दूसरा स्टॉक हम एनर्जी सेक्टर से लेके आए हैं, वो बेसिकली सोलर बेस्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से PMO ऑफिस या फिर जो गवर्नमेंट आगे के जो ब्लू विजन प्लान्स लेके आ रही है, वो सोलर प्रोजेक्शंस को लेकर है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है। उस सेंस में हम लोगों का जो दूसरा स्टॉक है वो REC को है। REC डेफिनेटली एक अच्छा बेट है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक से, फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन पे काफी प्रॉपरली काम कर रही है। 1.5 से 2% का ईयर ऑन ईयर मार्जिन तो अभी जो चल रहा है, कंपनी का फोकस है कि उसको बढ़ा के 3 से 3.5% के मार्जिन के ऊपर काम करेगी। उसका हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो 510 का है, बट ये टाइम फ्रेम हमने 3 महीने का इसलिए रखा है क्योंकि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करें, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी एक अच्छा बेट है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। REC में तेजी बनी हुई है और अगले 3 महीने के लिए भी आप 510 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं REC पर। और दूसरा स्टॉक जो माफ कीजिएगा, दूसरा स्टॉक जो गिरीश की तरफ से वो है आदित्य बिरला कैपिटल। वहाँ पर भी तेजी करने की सलाह अगले 3 महीने के लिए 225 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आज देखें तो फेडरल बैंक आज टूट रहा है, करीब 6% नीचे कारोबार कर रहा है। खबर भी आ रही है फेडरल बैंक जो उम्मीद ला के चल रहा था अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में नियुक्त करने की, अब वैसा हो नहीं पा रहा है। और KVS मणियन की जो नियुक्ति है वो कोटक महिंद्रा बैंक में हो चुकी है और उन्हीं का नाम फेडरल बैंक के MD और CEO के तौर पर भी सामने निकल कर आ रहा था। तो जब ये अपडेट आया, हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में तो तेजी है, लेकिन फेडरल बैंक आज टूट गया 5.5% नीचे। ये मैनेजमेंट में जो भी बदलाव हुए हैं। मानस जी, क्या सलाह देंगे आप फेडरल बैंक पर? आइए, जो करेक्शन आ रहा है पिछले काफी समय से स्टॉक में कमजोरी बनी हुई है, आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, अभी करीब आई थिंक पिछले हफ्ते ही हमने एक रैली देखी थी 145 से 166 तक। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो करंट लेवल से करीब 148 से 142 में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो अगर लॉन्ग पोजीशन आपके पास ऑलरेडी है और अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं स्टॉक को, तो आई थिंक 142 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 156 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस हमें 166 तक के भाव फेडरल बैंक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है,
प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है, वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना,